कि मानव में लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। मानव में लिंग का निर्धारण गुणसूत्र एक्स और वाई की सहायता से करते हैं। मानव में देखिए वो पूछता है, मानव में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिनमें से 44 गुणसूत्र यानी कि 22 जोड़े होते हैं, जिन्हें ऑटोसोम कहते हैं और शेष 2 लिंगों को लिंग क्रोमोसोम कहते हैं यानी गुणसूत्र कहते हैं। बोला कि जो मानव में है, मानव में 46 क्रोमोसोम पाया जाता है, जिसमें से 22 जोड़े समान होते हैं तो उन्हें ऑटोसोम कहते हैं, और 23वां जोड़ा जो ही भिन्न होता है तो उसे लिंग क्रोमोसोम कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं। ठीक हो गया। चलिए तीसरा नंबर टॉपिक जाते हैं। महिलाओं में शेष 2 गुणसूत्र समान पाए जाते हैं, एक्स। ठीक हो गया। चलिए चौथा नंबर जाते हैं। पुरुषों में शेष 2 क्रोमोसोम भिन्न होते हैं और ये होते हैं एक्स वाई क्रोमोसोम कहलाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया, सही है। इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जाते हैं। प्रजनन के दौरान महिलाओं एक प्रकार के युग्मक का निर्माण करते हैं, जिसमें 22 जोड़े यानी ऑटोसोम्स और एक एक्स क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र होता है, जबकि पुरुष 2 प्रकार के युग्मक का निर्माण करता है, जिसे 22 प्लस एक्स होगा प्रकार 22 प्लस वाई क्रोमोसोम होते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक जानते हैं। जब एक नर युग्मक एक्स क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु पर निषेचित होता है तो युग्मनज यानी जाइगोट महिला रूप में विकसित होता है, जाइगोट निषेचन। चलिए ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक जानते हैं। जब वाई क्रोमोसोम वाला शुक्राणु अंडाणु पर निषेचित होता है तो युग्मनज पुरुष रूप में विकसित होता है। इसी प्रकार चलिए आगे के देखते हैं। यह करा कि जब वाई क्रोमोसोम वाला शुक्राणु अंडाणु पर निषेचित होता है तो युग्मनज पुरुष में विकसित होता है। चलिए ठीक है। गुणसूत्र विसंगति के कारण होने वाला कुछ प्रमुख आनुवंशिक रोग को क्या कहते हैं? जेनेटिक डायसीज कहते हैं। चलिए क्लाइफेल्टर सिंड्रोम। जब किसी पुरुष के लिंग गुणसूत्र में एक्स या वाई क्रोमोसोम गुणसूत्र हो तो एक्स वाई के स्थान पर एक्स वाई या एक्स वाई बनेगा। इसी स्थिति में मानव बांझपन होता है, बांझ हो जाता है। महिलाओं में जब एक्स वाई के साथ स्थान पर अतिरिक्त एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है तो वह सीमित जनन क्षमता के साथ सामान्य विकास प्रदर्शित करती है। इस प्रकार के सिंड्रोम में दिमागी कमजोर हो जाती है, किसी कारण क्लेनोफिल्टर सिंड्रोम के कारण प्रचलित हो जाती है। चलिए इसी प्रकार हम लोग टर्नर सिंड्रोम के बारे में देखते हैं। टर्नर सिंड्रोम। जब महिला में केवल एक जनन गुणसूत्र यानी कि एक्स होता है तो अंडाशय दूसरे लैंगिक पहचान की कमी आ जाने के अपरिपक्व हो जाती है, मतलब अविकसित हो जाती है। चलिए हम लोग डाउन सिंड्रोम को जानेंगे। जब एक अतिरिक्त गुणसूत्र 21 हो तो ऑटोसोम क्रोमोसोम से जुड़ जाता है तो इसे डाउन सिंड्रोम का विकास कहते हैं। चलिए इसी पर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। वर्णनंधता। इस रोग के कारण लाल और हरे रंग के बीच का अंतर की क्षमता खत्म हो जाती है। इस बीमारी के लिए जिन जनन गुणसूत्र को निरीक्षित है। कभी कभी पूछता रहता है कि वर्णनंधता में के कारण व्यक्ति कौन सा रंग का पहचान नहीं कर पाता है, तो लाल एवं हरे रंग का व्यक्ति पहचान नहीं कर पाता है। इसलिए चलिए पटाऊ सिंड्रोम के बारे में पढ़ते हैं। इस प्रकार के सिंड्रोम का विकास 13वें गुणसूत्र में अतिरिक्त ऑटोसोम्स के जुड़ जाने से होता है। इसमें ओठों पर कट जाने का निशान होना और दिमागी रूप से कमजोर हो जाना किसके कारण होता है, तो पटाऊ सिंड्रोम के कारण होता है। इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट में क्वेश्चन देखते हैं। क्या होता है? क्रोमोसोम की संख्या। यहाँ जेंडर दिया है, यहाँ क्रोमोसोम दिया है। चलिए
कबूतर में क्रोमोसोम की संख्या 80 होती है। चिंपांजी में 48 होती है। खरगोश में 44 होती है। मेढक में 26 होती है। अगर यही जोड़ा में पूछ देगा तो 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे, वैसे 80 है तो इसको 40 करेंगे। 48 है तो इसको 24 करेंगे। 22 है सॉरी 44 है तो इसको 22 करेंगे। 26 है तो इसको 13 करेंगे। इसी पर इस साइड में कुत्ता में कितना है तो कुत्ता में 78 है। मानव में 46 देखिए बताए हैं ना, मानव में 46 है। बिल्ली में 38, घोड़ा में 60। वहीं अगर जोड़ा पूछता है तो 2 से डिवाइड करेंगे। चलिए इस प्रकार आइए करें आलू में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है तो अब 48 होती है। गेहूँ के 42 होती है। टमाटर में कितनी होती है तो 24 होती है। मटर में कितनी होती है 14 होता है। अगर यही कभी कभी जोड़ा में पूछता है तो 2 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 7 जोड़े होगा।